मरने के बाद क्या होता है? क्या सच में शिव भक्त को यमराज छू भी नहीं पाते? शास्त्रों के अनुसार मृत्यु अंत नहीं है, ये सिर्फ आत्मा का शरीर बदलना है। भगवत गीता में साफ लिखा है, आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है, वो सिर्फ एक शरीर छोड़कर दूसरा धारण करती है। लेकिन सवाल ये है, शिव भक्त के साथ क्या अलग होता है? शिव पुराण के अनुसार जो व्यक्ति सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जाप करता है, उसके अंदर का भय धीरे धीरे खत्म होने लगता है। मृत्यु के समय ऐसे भक्त का मन भटकता नहीं, वो शांत रहता है, स्थिर रहता है। और यही सबसे बड़ा अंतर होता है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं जिस समय मृत्यु होती है उस समय मन जिस भाव में होता है, आत्मा उसी दिशा में आगे बढ़ती है। अगर मन भय मोह या क्रोध में है तो आत्मा फिर से बंधन में जाती है, लेकिन अगर मन शांत है और ईश्वर में लगा है तो आत्मा को मुक्ति की ओर मार्ग मिलता है। गरुड़ पुराण में भी बताया गया है कि अच्छे कर्म और भक्ति आत्मा की यात्रा को आसान बनाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कोई अचानक बच जाता है, बल्कि ये कि उसका मार्ग सरल और कम कष्टदायक होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, शिव भक्ति का असली अर्थ है सच्चाई, करुणा और वैराग्य। सिर्फ नाम लेने से नहीं, बल्कि जीवन में इन गुणों को अपनाने से फर्क पड़ता है। इसलिए सच यही है, मृत्यु के बाद शिव भक्त के साथ कुछ अलौकिक चमत्कार नहीं होता, बल्कि उसका मन इतना शांत हो चुका होता है कि उसकी आत्मा बिना डर और भटकाव के आगे बढ़ती है। और यही सबसे बड़ी कृपा है। अगर आप भी सच्चाई के साथ भक्ति करते हो तो समझो आप सही मार्ग पर हो। अब एक सच्चाई से जुड़ी कहानी सुनिए। एक छोटा सा गांव था, वहाँ एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था रामदास। वह कोई बड़ा ज्ञानी नहीं था, न ही उसने बड़े बड़े यज्ञ किए थे, लेकिन एक चीज थी जो उसे सबसे अलग बनाती थी, उसका विश्वास। वो हर दिन सुबह उठकर सिर्फ एक ही नाम लेता था, ओम नमः शिवाय। समय बीतता गया, जीवन में कठिनाइयां भी आईं, कभी पैसों की कमी, कभी बीमारी, लेकिन उसने कभी अपना विश्वास नहीं छोड़ा। फिर एक दिन उसकी मृत्यु का समय आया। घर वाले घबराए हुए थे, लेकिन रामदास पूरी तरह शांत था। उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। वो धीरे धीरे बस एक ही नाम ले रहा था, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कुछ ही पलों में उसने अपना शरीर छोड़ दिया। अब यहाँ समझने वाली बात यह है, कोई चमत्कार नहीं हुआ, कोई डरावना दृश्य नहीं हुआ, लेकिन जो हुआ वो सबसे महत्वपूर्ण था। उसका मन बिल्कुल शांत था, बिना डर, बिना घबराहट। और शास्त्रों के अनुसार यही अवस्था आत्मा के लिए सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है, क्योंकि जब मन शांत होता है तो आत्मा भटकती नहीं, वो अपने मार्ग पर आगे बढ़ जाती है। यही कारण है कि शिव भक्ति को सिर्फ पूजा नहीं, बल्कि एक साधना कहा गया है। जो व्यक्ति जीवन भर सच्चाई, धैर्य और भक्ति में रहता है, उसे मृत्यु के समय डर नहीं लगता। और यही सबसे बड़ी कृपा है। इसलिए सच यही है, मृत्यु के बाद शिव भक्त के साथ कोई जादुई चमत्कार नहीं होता, बल्कि उसका मन इतना स्थिर हो जाता है कि उसकी आत्मा बिना किसी डर के अपनी यात्रा पूरी करती है। अगर आप भी चाहते हो कि आपके मन में कभी डर न हो, तो आज से ही सिर्फ नाम लेने से नहीं, बल्कि अपने कर्मों को भी बदलो, क्योंकि अंत में वही साथ जाता है। अगर आप सच्चे मन से महादेव को मानते हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखो।